नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। जैसा आप मेरी डेस्क पे देख रहे होंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं आरएल बोतल के बारे में। तो आरएल बोतल का क्या यूज़ होता है, कितनी इसकी एमआरपी है और क्या बोतल लगाने का डॉक्टर जो आपको 400 से 300 रुपये, या कोई डॉक्टर आपको 500 रुपये लेता है, तो क्या यह ठीक है या नहीं है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसका सही उपयोग क्या है एंड किन किस में इसको लगाया जा सकता है। क्या बच्चों में लगाया जा सकता है, बड़ों में, बीपी वाले पेशेंट में, एंड गर्भवती महिलाओं को भी, या ब्रेस्ट फीडिंग मॉम भी इसको लगवा सकती हैं, या जनरली अपने सेल्फ से इसको लगवा सकते हैं। या कई बार आपने देखा होगा कि ताकत वाली बोतल लगनी है, तो क्या ताकत वाली बोतल में आरएल का यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे हेल्थ केयर चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आरएल बोतल आपको अलग अलग कंपनी की मिल जाएगी। जैसे मेरे पास इनमैन की है, मैं इनमैन की यूज करता हूँ अपने पेशेंट्स के लिए। एंड आपको मार्केट में जो भी आरएल बोतल मिलेगी वो आरएल के नाम से ही मिलेगी, बस उसका कंपनी चेंज होगा, नाम चेंज नहीं हो सकता है। इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो रिंगर सिलेक्टेड होता है। जो आरएल बोतल में आपको 4 दवाओं का मिश्रण मिलता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड होता है। अब आपको मार्केट में बड़े आराम से यह बोतल 30 से 40 रुपए की या 50 रुपए तक की मिल जाती है, जिसकी एमआरपी 63 रुपए होती है। तो देखिए, आरएल बोतल का उपयोग किया जाता है बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए, ठीक। यानी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन लग चुके हैं, या बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, ठीक, या बहुत ज़्यादा आपको उल्टी और दस्त से वीकनेस बन गई है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, वो इनबैलेंस हो चुके होंगे, या तो घट ही गए होंगे। मोस्ट ऑफली अगर पानी की कमी होगी तो घट ही गए, तो उनको वापस उस स्तर तक पहुँचाने के लिए आरएल को दिया जाता है। साथ ही साथ आपकी कोई ऐसी सर्जरी होनी है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, जैसे एक्सीडेंट मान लीजिए, या प्रेगनेंसी हो गई, मतलब प्रेगनेंसी हो चुकी है, ठीक, या कोई भी बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, या आपको मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको आरएल दे सकता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि आरएल में कुछ इंजेक्शन लगा के दिए जाते हैं, कई बार प्लेन आरएल दी जाती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन लग रही है, ठीक, और आपको वीकनेस हो गई है, तो आपको आरएल प्लेन भी दी जा सकती है, एंड इसमें कुछ इंजेक्शन भी डाल के आपको दिए जा सकते हैं। बॉडी में पानी की कमी हो गई है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको प्लेन आरएल लगा सकता है। डिपेंड करता है भाई आप कितनी लगा रहा है, 1 लगा रहा है या 2 लगा रहा है, लेकिन इसको लगाया जा सकता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है, यानी आपको लग रहा है कि बहुत अंदर गर्मी है, बॉडी में गर्मी बन गई है, गर्मी के कारण आपका मुंह सूख रहा है बहुत ज़्यादा, या नॉर्मल ही मुंह सूख रहा है आपका, तो समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है। उस कंडीशन में भी आपको आरएल लगाई जा सकती है। यानी कि मोटा मोटा हम कह सकते हैं, आपको लूज मोशन के कारण, या जो डायरिया बोला जाता है, उसमें पानी की कमी हो गई है, लग रही है, तो उसको रोकने के लिए आरएल को लगाया जाता है। आपको चोट लग चुकी है जिससे हाथ पैर आपके गट्टू टूट गए हैं, तो उसको भी पानी की कमी को पूरा करने के लिए आरएल को लगाया जाता है। किसी ऑपरेशन को करने से पहले भी आपको आरएल की बोतल लगाई जाती है। बोतल का उपयोग बीपी के लेवल को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। यानी कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो डॉक्टर क्या करेगा कि आरएल बोतल लेगा और इसमें एक मल्टीविटामिन डालेगा, जिसमें एमबीआई भी डाल सकता है, या मिथाइल कोबाल्मिन भी डाला जा सकता है इंजेक्शन के तौर पे। तो ये आपको स्लो लगाया जाएगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटे, सवा घंटे में, तो आपका जो बीपी है वो बहुत जल्दी ही नॉर्मल आ जाएगा। करें आरएल में कौन से इंजेक्शन डाल सकते हैं, तो यह डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। इसमें एमबीआई भी डाला जा सकता है, मल्टीविटामिन भी डाले जा सकते हैं, एसिलॉक भी डल जाता है, एंटीबायोटिक्स भी डल जाते हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर के सामने होते हैं, आपकी क्या कंडीशन है, उस हिसाब से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ सकता है कि इसमें क्या इंजेक्शन डाले जाते हैं। अब साथ ही साथ हम बात करेंगे, कई बार डॉक्टर आपसे बोलता है कि 400 रुपये हो गए बोतल के, 500 रुपये हो गए, या 300 रुपये हो गए, और आपको पता है कि सिर्फ बोतल तो भाई 30 रुपये की ही या 40 रुपये की ही, और इसमें कुछ इंजेक्शन डाले होंगे, फिर भी इतना महंगा कैसे हो गया। देखिए, महंगे होने का एक रीज़न ये है कि अगर आप थोड़ी सा कैलकुलेशन लगाएं मेरे साथ, तो 40 रुपये की बोतल हो गई, 10 रुपये का IV सेट हो गया, 50 रुपये हो गए। साथ ही साथ डॉक्टर क्या करता है कि एक निडल बदलता है बार बार, ठीक है, कम से कम 2 निडल उसकी बड़े आराम से लग जाती है, ठीक है। तो 5 या 2 रुपये की आप ये भी समझ लीजिए, डिपेंड करता है कि आप कौन सी निडल यूज कर रहा है। एक 5 रुपये की 5 ml की सिरिंज हो गई, अब उसने 5 ml की यूज की या 10 ml की सिरिंज यूज की है, फिर उसके इंजेक्शन अगर उसने अलग अलग डाले हैं, अगर उसने करीब करीब आपको 200 या 250 रुपये तक की दवाई लगाई है, तो 250 रुपये में उसने आपको 350 रुपये लिए या 400 रुपये लिए, ठीक है। तो एक मान लीजिए आपके अगर उसने 100-150 रुपये एक्स्ट्रा लिए, तो मुझे नहीं लगता कि उस डॉक्टर ने आपसे कुछ गलत लिया है। क्यों? क्योंकि जब तक आपको बोतल लगेगा,
तब तक डॉक्टर वहाँ से कहीं नहीं जा सकता 1.5 घंटे के लिए। केवल और केवल आपके पास बैठेगा, आपको देखे रहेगा। अगर आपको ठंडी तो नहीं लग रही है, कहीं बुखार तो नहीं आ रहा है, शीत तो नहीं उमस रही है, शीत यानी कि छोटे छोटे दाने बनने लगते हैं, तो वो तो नहीं बन रहे हैं, ठीक है। प्लेन बोतल के अगर 450 ले तो एक बात अलग है। बोतल अगर लगा रहा है वो आपको और फिर आपसे 300-400 रुपये लिया तो यह गलत बात है। लेकिन अगर वो उसमें इंजेक्शन डालता है, ठीक है, और फिर आपसे 300-400 रुपये ले रहा है तो बिल्कुल वो सही ले रहा है, ठीक है। आप इस बात को समझिए कि आपको अगर कुछ भी हो रहा है तो वो ना हो, या आपकी पोजीशन क्या चल रही है बोतल के दौरान, डॉक्टर वहीं बैठ के उसको मेजर करता है और वो इसी चीज़ का पैसा लेता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ पाया होगा कि आरएल का क्या उपयोग है। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है या और किसी बीमारी का आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और ऐसी मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो एंड अलग अलग ट्रीटमेंट की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।